स्वागत है मित्रों, बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो नई सीरीज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फतवा आलमगीरी के नाम से इस्लामिक कानूनों का पूर्ण रूप से वर्णन मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस शासक की आज्ञा से लिपिबद्ध किया गया? अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, अकबर या औरंगजेब? तो फतवा आलमगीरी का जिस शासक की आज्ञा से लिपिबद्ध किया गया वह है आपका औरंगजेब। नेक्स्ट सेकंड, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण की नीति के बारे में विस्तृत जानकारी का प्रमुख स्रोत है? फुतूह सलातीन, खजाइनुल फुतूह, तबकात नाशरी, तारीख़ फिरोजशाही? तो सही उत्तर है बाजार नियंत्रण नीति के बारे में विस्तृत जानकारी का स्रोत तारीख़ फिरोजशाही। थर्ड, फुतूहात ए फिरोजशाही किसने लिखी? अलबेरिनू, फिरोज शाह, उतबी या इब्न बतूता? तो फुतूहात ए फिरोजशाही आपकी लिखी गई है फिरोज तुगलक। चौथा, 1568 में अकबर ने चित्तौड़ का फतेहनामा जारी किया था। निम्नलिखित में से किस फारसी ग्रंथ में फतेहनामा का पूरा उद्धरण दिया गया है? तबकात अकबरी, अकबरनामा, मुंतखब उत तवारीख, मुनसात ए नमकीन? तो जिसमें दिया गया है वो है मुनसात ए नमकीन। पांचवा क्वेश्चन, ईसामी ने निम्नलिखित में से किस शासक को अपनी कृति फुतूह उत सलातीन समर्पित की थी? अली आदिल शाह, अलाउद्दीन हसन गंगू, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, इब्राहिम आदिल शाह? तो ईसामी ने अपनी कृति फुतूह उत सलातीन जिस शासक को समर्पित की थी वह है अलाउद्दीन हसन गंगू। क्वेश्चन सिक्स्थ, कृष्णदेव राय द्वारा लिखित अमुक्त माल्यपद किस भाषा का ग्रंथ है? संस्कृत, तमिल, तेलुगु या कन्नड़? तो अमुक्त माल्यपद आपका तेलुगु भाषा का ग्रंथ है। सेवेंथ, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब ये देख लीजिए मित्रों, इनायत खां शाहजहाँनामा सुमेल है? बिल्कुल सुमेल है। भीमसेन नुक्स ए दिलकुशा सुमेल है? सुमेल है। मोहम्मद काजिम आलमगीरनामा सुमेल है? बिल्कुल सुमेल है। मोहम्मद वारिस बहार आजम गलत है, नहीं सुमेल है। क्वेश्चन 8, लाख बख्श के लिए पदवी थी? तो ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश, जलालुद्दीन याकूत? तो लाख बख्श आपकी पदवी थी कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए। कथन और कारण का प्रश्न है मित्रों। कथन आपका मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा लिया गया सबसे विवादास्पद फैसला दिल्ली से देवगिरी राजधानी का तथाकथित स्थानांतरण था। कारण, यह कदम सुल्तान द्वारा दिल्ली के लोगों को दंडित करने के लिए किया गया था, उसके विरोधी बन गए थे। तो ए कथन सही है लेकिन आर गलत है, आर सही है ए गलत है, या दोनों गलत हैं या दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही है। तो मित्रों इसमें से जो ए कथन था वही आपका सही है। ए कथन आपका यह है लास्ट में दिया हुआ है जो अभिकथन, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं कथन और कारण के, फिर से उनको देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, औरंगजेब ने मुगल दरबार में संगीत को निषिद्ध कर दिया था, ये सही कथन है? आप अनुमान लगाइए। कारण, मनोरंजन के लिए उसे समय नहीं था। तो कथन ए आर दोनों सही है, व्याख्या सही है। ए आर दोनों सही है, व्याख्या सही नहीं है, या फिर ए सही है आर गलत है। तो मित्रों इसमें से आपका सही उत्तर है आपका ए कथन सही है, आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, अकबर के साथ वैवाहिक गठबंधन बनाने वाला पहला कबीला कौन सा था? राठौड़, चौहान, कछवाहा या सिसोदिया? तो अकबर के साथ वैवाहिक गठबंधन बनाने वाला पहला कबीला आपका था कछवाहा। क्वेश्चन 12th, बड़ा क्वेश्चन मित्रों, थोड़ा सा मैं शॉर्ट करता हूँ, अब स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन 12, जब राजस्थान की एक रियासत के चारण अपने राजा के द्वारा स्वयं पर अत्याचार के बारे में मुग़ल बादशाह से शिकायत करने गए तो बादशाह ने यह कहकर
कि वह मोटा राजा है, उनकी शिकायत की अनदेखी कर दी। राजा, उसकी रियासत और मुग़ल बादशाह, जिसने उसे मोटा राजा कहा, निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। तो जोधपुर का राजा उदय सिंह और बादशाह अकबर, आमेर का राजा मिर्ज़ा जय सिंह और बादशाह जहांगीर, बीकानेर का राजा जय सिंह और बादशाह अकबर, या फिर मेवाड़ का राजा राज सिंह और बादशाह औरंगजेब। तो सही उत्तर है यह जोधपुर का राजा उदय सिंह के बारे में है और यह कथन बादशाह अकबर के द्वारा कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसका नाम रखा था आदिलाबाद, खिजराबाद, कैलूगढ़ी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसका नाम खिजराबाद रखा। दो कथन है मित्रों, कथन और कारण का प्रश्न, उसमें ऑप्शन भी आप जानते हैं, तो मैं कथन पढ़ता हूँ। गुरु अमरदास ने अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति में पुरानी प्रथा को अपनाया। कारण, उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में गुरु का पद अपने दामाद रामदास और उनके वंशजों को प्रदान करने का निश्चय किया। इस गुरु के पद को वंशानुगत बनाया। तो आपका जो कथन ए है मित्रों वो सही है या आर सही है या दोनों सही है, व्याख्या भी सही है, अपना अनुमान लगाइए। तो कथन ए गलत है, कथन आर आपका सही है। नेक्स्ट 15, दरअसल उसने दिल्ली को भारत में तुर्की साम्राज्य का न केवल राजनीतिक एवं प्रशासनिक केंद्र बनाया बल्कि अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों का भी केंद्र बनाया था। यह उल्लेखनीय है कि दिल्ली को सल्तनत काल के साहित्य में कभी भी उसके नाम से उल्लिखित नहीं किया गया। हजरत दिल्ली, राजसी दिल्ली या शहर कहा गया। यह सुल्तान कौन है? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद तुगलक। तो यह सुल्तान आपका है इल्तुतमिश। 16, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने आदेश जारी किया था कि उसके शासन में सभी विदेशियों को एज्जा के रूप में संबोधित किया जाए? गियासुद्दीन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, जलालुद्दीन खिलजी ने या फिरोज शाह तुगलक ने? तो जिस सुल्तान ने यह आदेश जारी किया कि उसके शासन में सभी विदेशियों को एज्जा के रूप में संबोधित किया जाए, वह सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। अब ये सुमेल करना है मित्रों 17 का, देख लीजिए कौन कौन सही युग में सुमेलित हैं। तो पहला देख लीजिए, सूबा, तरफदार, ये सही है मित्रों, अनुमान लगाइए, बिल्कुल सही है। परगना, सरदार, ये सही है? नहीं, गलत है। सरकार, फौजदार, सही है? बिल्कुल सही है। वतन, वतनदार, सही है? नहीं, गलत है। तो आपका आंसर ए। क्वेश्चन 18, मुगल केंद्रीकृत सत्ता की वास्तविकता एक बात है, वह अच्छी थी अथवा बुरी थी, यह दूसरी बात। उपयुक्त कथन किसका है? JF रिचर्ड्स, इरफान हबीब, सतीश चंद्र, जदुनाथ सरकार। तो यह कथन JF रिचर्ड्स का है। 19, अकबर के समय में न्यायपालिका का प्रमुख किसको माना जाता था? मीर बख्शी, दीवान, वजीर या काजी? तो अकबर के समय में न्यायपालिका का प्रमुख आपके काजी को माना जाता था। 20, विजयनगर साम्राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक विभाजन क्या था? राज्य, मंडलम, कोट्टम या नाडु? तो विजयनगर साम्राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक विभाजन आपके मंडलम था। 21, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व मुक्त भूमि अनुदान नहीं था? तो नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा। सुयरघाल, अल्तमगा जागीर, मदद मास या पुण्य उदक? तो जो राजस्व मुक्त भूमि अनुदान नहीं था वो था अल्तमगा जागीर। 22, निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान ने मद्य निषेध लागू करने का असफल प्रयास किया था? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या फिरोज शाह तुगलक ने? तो जिसने मद्य निषेध लागू करने का असफल प्रयास किया वह था आपका अलाउद्दीन खिलजी। 23, बाजार नियंत्रण किस दिल्ली के सुल्तान से संबंधित है? बलबन, सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी या रजिया? तो बाजार नियंत्रण जिस दिल्ली के सुल्तान से संबंधित है
वो है आपका अलाउद्दीन खिलजी। 24 शाहजहां ने जब कौड़ी, आमिल राजस्व संग्रहकर्ता और अमीन कर निर्धारक के पद को विभाजित कर दिया तो करोड़ी के पारिश्रमिक का हिस्सा कितने प्रतिशत निर्धारित किया था? 5% से कम कर 2.5% कर दिया गया, 2% से कम कर 1% कर दिया गया, या 7.5% से कम कर 5% कर दिया, या 8% से कम कर 5% कर दिया। तो यह सही उत्तर है मित्रों, 8% से कम कर 5% कर दिया। 25 निम्नलिखित में से मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो फिर से नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा। पहला, प्रत्येक मनसबदार की स्तुति परिचय मीर बख्शी के माध्यम से होता था। सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। मनसबदारों को वेतन जागीरों के रूप में देय होता था। सही है या गलत? आपका ये भी सही है। सी, मनसबदारों को सशर्त पदेन या मशरूत पद भी प्राप्त होता था। सही है या गलत? सही है। मनसबदार मुख्यतः वंशानुगत अधिकारी होते थे। ये कथन आपका गलत है। 26 सल्तनतों के काल में भू मापने के लिए डैश शब्द का प्रयोग होता था। किस्मत गल्ला, गल्ला बख्शी, मसाहत या गाजी। तो सही उत्तर है, सल्तनत काल में भू मापने के लिए मसाहत शब्द का प्रयोग होता था। सूची 1 का सूची 2 से सुमेल करना है मित्रों। परती, पोलज, बंजर और चाचर। तो चलिए सुमेल करते हैं। परती किससे सुमेल होगा मित्रों, आप बताइए, अनुमान करिए। जो भूमि 2 से 3 वर्ष तक जोती नहीं जाती थी। बी, पोलज, ये किससे सुमेल होगा? 1 से, लगभग प्रति वर्ष कृषि की जाने वाली भूमि। बंजर आपका सी, बंजर भूमि से। चाचर, भूमि जो 3 वर्ष से अधिक के लिए बंजर रहती थी, वो चाचर थी। 28 इरफान हबीब के किंग्सले डेविस के अनुमान कि मुगल भारत की जनसंख्या 1600 से 1750 तक 125 मिलियन पर स्थिर रही को यह तर्क देते हुए अस्वीकार कर दिया गया कि किंग्सले शायद ब्रिटिश शासन के लाभ के लिए अति उत्साह में बह गया। उसने अकबर के काल की प्रति एकड़ उपज की अतिशयोक्तिपूर्ण रूप में वर्णित किया। उसने जब्ती प्रांतों एवं दूसरे इलाकों में फ़र्क नहीं किया। तो सही उत्तर मित्रों कौन सा होगा? 28 का अपना अनुमान लगाइए। 28 का ए सही है। किंग्सले शायद ब्रिटिश शासन के लाभ के लिए अति उत्साह में बह गया। 29 फिर से सुमेल करने के लिए दिया हुआ मित्रों। सूफी शब्द हैं और उसके अर्थ हैं। तो चलिए हम लोग मिलान यहीं से करते हैं। फुतू, अनुमान लगाइए मित्रों, किससे होगा? फुतू क्या था? आपका बिन मांगा दान। खानका, अनुमान लगाइए, सूफी खानका। बरकत, एक सूफी की आध्यात्मिक पवित्रता। मलफूज, आपका सूफी संत का वार्तालाप। 30 तुगलकाबाद शहर का निर्माण कराया गया था। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, गियासुद्दीन तुगलक द्वारा, फिरोज तुगलक द्वारा, या फिर ए और बी दोनों के द्वारा। तो सही उत्तर है आपका गियासुद्दीन तुगलक द्वारा। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी समकालीन थे। इल्तुतमिश के, मोहम्मद बिन तुगलक के, फिरोज शाह तुगलक के, या फिर आपके इब्राहिम लोदी के। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आपके इल्तुतमिश के समकालीन थे। 32 कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कुतुबुद्दीन ऐबक सुमेल है मित्रों, बिल्कुल सुमेल है। अलाई दरवाज़ा सुमेल है। अलाउद्दीन खिलजी सुमेल है।
आदिलाबाद का किला मोहम्मद तुगलक, सुमेल है, सुमेल है। काली मस्जिद गयासुद्दीन तुगलक, ये नहीं है। क्वेश्चन 33, दिलवाड़ा का विमल मंदिर निम्नलिखित में से एक को समर्पित है। आदिनाथ, बाहुबली, नेमनाथ, पार्श्वनाथ। तो दिलवाड़ा का विमल मंदिर आपके समर्पित है आदिनाथ को। 34, निम्नांकित में से कौन शाहजहाँ के चित्रकार थे। अब ये देखिए, शाहजहाँ के चित्रकार मोहम्मद नासिर समरकंदी, अब्दुल समद, मीर हासिम, मीर सैयद अली। तो शाहजहाँ के आपके चित्रकार थे मोहम्मद नासिर समरकंदी और मीर हासिम, ये दोनों नहीं थे। 35, किस लेखक ने पुलकेशिन द्वितीय को एवं खुसरो द्वितीय के बीच संबंधों की जानकारी दी है। अलबरेनू, तबरी, तारानाथ या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है, जिस लेखक ने पुलकेशिन द्वितीय एवं खुसरो द्वितीय के बीच संबंधों की जानकारी दी है वो है तबरी। 36, किस एक्ट के अनुसार सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकलकर ब्रिटिश राज क्षेत्र में परिवर्तित हो गई। विनियामक एक्ट 1773, सन 1858 के भारत सरकार का एक्ट, सन 1919 के भारत सरकार एक्ट, सन 1935 का भारत सरकार एक्ट। तो सही उत्तर है आपके, जिस एक्ट के अनुसार सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकलकर ब्रिटिश राज क्षेत्र में परिवर्तित हो गई वो है आपका बी, 1858 का भारत सरकार का एक्ट। 37, किस वर्ष में कलकत्ता से आगरा में मध्य प्रथम टेलीग्राफ लाइन प्रारंभ की गई थी। 1853, 1855, 1856 या 1857। तो सही उत्तर है 1853। 38, काल कोठरी ब्लैक होल की घटना को किसने सनसनीखेज बना दिया था। रॉबर्ट क्लाइव, वेरेलेस्ट, हॉलवेल या वाटसन। तो सही उत्तर है आपका, काल कोठरी की घटना को जिसने सनसनीखेज बना दिया हॉलवेल। सॉरी मित्रों। 39, कथन कारण का दिया हुआ है मित्रों, देख लेते हैं। कथन, सिराजुद्दौला को एक बहुत छोटी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना की टुकड़ी ने परास्त किया, कारण वह हिंदुओं की सहायता प्राप्त न कर सका। तो सही उत्तर आपका दोनों सही है, व्याख्या भी सही है, या दोनों सही है व्याख्या नहीं सही है, या कोई एक कथन सही है। तो मित्रों आपका इसमें से जो सही कथन है वो है ए और आर गलत है। 40, इनमें से कौन सा भारत में पुर्तगालियों की आरंभिक राजधानी रही। कोचीन, कन्नानूर, गोवा या कालीकट। तो भारत में पुर्तगालियों की आरंभिक राजधानी आपके कौन सी रही, कोचीन। 41, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। चार्टर एक्ट 1833, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 या भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो सही उत्तर है आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में से गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। 42, कुवास जी नानाभाई ने 1853 में सर्वप्रथम वस्त्रोद्योग टेक्सटाइल मिल लगाई थी। कलकत्ता, सूरत, ढाका या बॉम्बे में। तो सही उत्तर है आपका बॉम्बे में। नेक्स्ट 43, कथनों में से निम्नलिखित कथनों में से कौन एक कथन अस्थायी भूमि बंदोबस्त की विशेषताओं से नहीं है। तो फिर से नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा मित्रों। पहला कथन, ए, इस व्यवस्था को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में लागू किया गया था। सोच लीजिए सही है या गलत। बिल्कुल सही है, अस्थायी बंदोबस्त के लिए। दूसरा कथन, इसमें 3 पक्ष थे, सरकार, जमींदार और रैयत। बिल्कुल सही। सी, इस व्यवस्था के द्वारा भू राजस्व अस्थायी तौर पर सुनिश्चित कर दिया गया। तो आपका मिला जुला के डी आपका गलत होता है। भू राजस्व के रूप में एकत्रित की जाने वाली कुल राशि 4 करोड़ रुपए निर्धारित थी, ये नहीं निर्धारित थी। 44, ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कब पारित किया गया।
1867, 1876, 1881 या 1884। तो औपनिवेशिक सरकार द्वारा प्रथम फैक्ट्री अधिनियम आपका 1881 में पारित किया गया। 45 रहनुमाई मजदयासन समाज किससे जुड़ा है? सिखों से, पारसियों से, मुस्लिमों से या सिंधियों से? तो रहनुमाई मजदयासन समाज आपका जुड़ा है पारसियों से। 46 कौन बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के नाम से जाना जाता है? तो बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक अब्दुल लतीफ़, मिर्ज़ा गुलाम अहमद, मोहम्मद कासिम या रशीद अहमद गंगोही? तो सही उत्तर है मित्रों अब्दुल लतीफ़। 47 ईश्वर चंद्र विद्यासागर निम्नलिखित में से किस संस्थान से संबद्ध थे जिसने महिलाओं की शिक्षा के मसले का समर्थन किया? बेथुन कॉलेज कलकत्ता, हिंदू कॉलेज कलकत्ता, गर्ल्स स्कूल बरासात, संस्कृत कॉलेज कलकत्ता? तो ईश्वरचंद विद्यासागर जिससे संबद्ध थे, जिसने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया, वो है आपका बेथुन कॉलेज कलकत्ता। अब ये देखिए फिर से आपको 48 का मैच करना है मित्रों, तो मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। रविंद्रनाथ ठाकुर किससे होगा? रविंद्रनाथ ठाकुर। तो आपका बंग दर्शन, बंकिम चंद्र गोरा, गलत हो गया मित्रों। रविंद्रनाथ ठाकुर आपके गोरा से हैं, क्षमा चाहता हूँ। बंकिम चंद्र चटर्जी बंग दर्शन। आरपी दत्ता, अनुमान लगाइए मित्रों, इंडिया टुडे। वेरेंटाइल सिरोल आपका इंडियन अनरेस्ट। 49 भारत में सैनिक विद्रोह 1857 के प्रधान सेनापति कौन था? एनसन, केनिंग, लेकी या रॉबर्ट्स? तो सही उत्तर है सैनिक विद्रोह के समय प्रधान सेनापति आपके लॉर्ड केनिंग थे। 50 मदारी पासी संबंधित हैं निम्न जातीय आंदोलन से, यूपी के किसान आंदोलन से, कपड़ा मिलों के श्रमिक आंदोलनों से या छोटा नागपुर के जनजातीय आंदोलन से? तो मदारी पासी आपका संबंधित है यूपी के किसान आंदोलन से। 51 किसानों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए अपने जीवन का बलिदान करने वाली किसान आंदोलन की सर्वाधिक निर्भीक तथा साहसी महिला थी? अंबिका चक्रवर्ती, स्नेहलता वाडेकर, वीरा गुनम्मा, प्रीतिलता वाडेकर? तो यह महिला थी आपकी वीर गुनम्मा। 52 किस अधिनियम को भारत में काला कानून कहा गया? प्रिवेंशन ऑफ क्राइम एक्ट 1882, 1909 का आपका भारतीय परिषद अधिनियम, रॉलेट एक्ट 1919 या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878? तो काला कानून आपका कहा गया रॉलेट एक्ट 1919। 53 निम्नलिखित में से किसने लाला लाजपत राय को प्रिंस एमंग पीस मेकर्स कहा है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, एम.ए. जिन्ना, मोतीलाल नेहरू? तो सही उत्तर है आपका मोतीलाल नेहरू ने लाला लाजपत राय को प्रिंस एमंग पीस मेकर कहा है। 54 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया? मद्रास 1927, लाहौर 1929, कराची 1931, फैजपुर 1936? तो सही उत्तर है कराची 1931। 55 महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है? वह पैदल यात्रा थी, ये सत्य है कि असत्य है मित्रों? बिल्कुल सत्य है। बी 78 सत्याग्रहियों से यह आरंभ हुआ था जिसमें हिंदू, मुस्लिम और ईसाई शामिल थे, सत्य या असत्य? सत्य। सी इसका लक्ष्य नमक कानून का उल्लंघन था, क्या है मित्रों? सत्य है। और डी आपका असत्य है, समुद्र के किनारे पहुंचकर महात्मा गांधी ने नमक बनाया था। 56 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? सर स्ट्रैफर्ड किप्स, ए.वी. अलेक्जेंडर, लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड पैथिक लॉरेंस? तो इस कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष आपके थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। 57 कथन और कारण का फिर से आ गया मित्रों,
देख लेते हैं, छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा। कथन है आपका 1946 के मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना के लिए दी गई अपनी सहमति वापस ले ली। कारण या तर्क, मुस्लिम लीग 1946 में गठित अंतरिम सरकार में शामिल हो गई। तो सही उत्तर क्या होगा मित्रों? सही उत्तर आपका ये होगा कि दोनों ही कथन सही हैं लेकिन व्याख्या सही नहीं है। नेक्स्ट 58, हैदराबाद में सन 1948 में मिलिट्री गवर्नर का दायित्व निम्नलिखित में से किसने लिया था? मेजर जनरल एम आनंद, मेजर जनरल JN चौधरी, मेजर जनरल बख्शी या बख्शी ही होगा मित्रों, मेजर जनरल जगत सिंह। तो हैदराबाद में सन 1948 में मिलिट्री गवर्नर का दायित्व आपके जिसने लिया था वो है मेजर जनरल JN चौधरी ने। 59, निम्नलिखित में से कौन राज्य पुनर्गठन आयोग का सदस्य नहीं था? न्यायमूर्ति सैयद फजल अली, डॉक्टर हृदयनाथ कुंजरू, KM पन्नीकर, शशिपाद बनर्जी। तो जो राज्य पुनर्गठन आयोग का सदस्य नहीं था वह है शशिपाद बनर्जी, बाकी सारे थे। 60, 1957 में, अब ये थोड़ा सा आधुनिक से आगे बढ़ गए मित्रों, जब नेहरू प्रधानमंत्री थे, होने वाले आम चुनावों में एक को छोड़कर सभी राज्यों में कांग्रेस को ठोस बहुमत मिला। वह अपवाद था, कौन सा था? आंध्र, केरल, तमिलनाडु या बंगाल? तो वो केरल था मित्रों। तो यहीं समाप्त होता है मित्रों, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।